हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। गमले में हम चने का साग कैसे उगा सकते हैं घर पर, ये आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वंदना और आज आप मेरा चैनल देख रहे हैं। यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो में कि हम लोग देखते हैं इस समय सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में चने का यदि साग हमको घर पे ही मिल जाता है तो फिर क्या बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें चने के साग में विटामिन, आयरन और कैल्शियम ये भरपूर होता है। इसमें फाइबर की मात्रा भी बहुत होती है जो कि इसमें इम्यूनिटी बढ़ाता है ये हमारा, और इससे खून की कमी भी दूर होती है यदि हम चने का साग सर्दियों में खा रहे हैं तो। इससे यदि डायबिटिक लोग हैं तो उनका जो है ब्लड इसका लेवल भी जो है वो शुगर का कम होता है, और हार्ट पेशेंट वाले भी यदि इसे खाते हैं तो उनके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। तो चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे हम इसे उगा सकते हैं। तो साथियों, यदि आपको चने का साग उगाना है गमले में तो इसके लिए आपको अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक आप कभी भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ठंडे मौसम में ये सबसे अच्छा उगता है। और इसके लिए या तो आप बाज़ार से ले आइए, चने का जैविक बीज मिलता है, और या फिर जो हम लोग घर पे स्प्राउट्स वगैरह करके खाते हैं उन्हीं को आप ले लीजिएगा। और उससे आप क्या करिए कि सबसे पहले इनको चने को जो है इसको भिगो दीजिएगा। इसको करीब 8 से 12 घंटे तक आप इसको पानी में भिगो दीजिएगा और भीगने के बाद उसको पानी निकाल दीजिएगा। इसके बाद इसको किसी कपड़े में बांध करके इसको करीबन 10 घंटे के लिए रख दीजिएगा। तो इस तरीके के आपको अंकुरण निकला हुआ मिल जाएगा चने में। इससे क्या होगा कि आपका जो पौधा आप लगाएंगे वो बहुत जल्दी पौधा बन जाएगा इसका, और दूसरी बात है आपको पता भी चल जाएगा कि आप जो बीज लगा रहे हैं वो अच्छे हैं और इससे पौधे निकलने वाले हैं। वरना आप यदि डायरेक्ट लगा रहे हैं, ज़मीन के अंदर आपने लगा दिया, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कितने बीजों का अंकुरण हुआ है कितने का नहीं हुआ है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होगा कि यदि आप इसको पानी में भिगो करके इसको पहले से अंकुरित कर लीजिए चने को लगाने से पहले। तो अब आप लोग इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए, गमले में यदि आपको लगाना है तो उसके लिए खास मिट्टी चाहिए जिससे कि आपके ये सब पौधे जो है वो अच्छे से चने के उग आएँ। तो उसके लिए आपको 50% जो है वो साधारण मिट्टी चाहिए होगी, और उसमें करीब 30% जो है आप गोबर की खाद मिला लीजिए। ये वो नहीं है आपके पास तो फिर वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए। इसके साथ ही इसमें तीसरी जो रहेगा वो रहेगा रेत, जिसका 20% रहेगा, और या फिर रेत नहीं है तो फिर कोकोपीट आप इसमें मिला लीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसका मिश्रण तैयार करिए इसके पौधे को बीज को लगाने के लिए। इन तीनों का ये मिश्रण बनेगा। और इसकी जो मिट्टी है वो चूँकि पानी नहीं रुकना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा देख लीजिए उसको हाथों से करके कि आपके कोई कंकड़ पत्थर ना हो इधर मिट्टी में, या फिर कोई ऐसी चीज़ें ना हो जो कि जड़ के पास में वो रोकें। तो इस तरीके से आपको मिट्टी तैयार कर लेना है, गमला भर लेना है। और गमले आप चाहे तो ग्रो बैग इस्तेमाल करिए जो मैं इस्तेमाल करी हूँ, और या फिर आप इसमें कोई मिट्टी का भी गमला ले सकते हैं या प्लास्टिक का भी गमला ले सकते हैं। गमला आप कैसा भी लें, लेकिन मिट्टी का जो आपका वो है वो अच्छा रखिएगा। मिट्टी क्योंकि इसकी उपजाऊ होनी चाहिए और उसकी जल निकासी अच्छी होनी चाहिए, उसमें पानी का रुकना नहीं चाहिए, ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए पानी का। तो अब इसको हम लोग जहाँ से इसका निकला हुआ है पूंछ जैसी अंकुरण निकला हुआ है वो ऊपर रखेंगे इसको। जब हम लोग इसके बीज को बोएंगे तो उसमें कम से कम 1 से 2 इंच की गहराई रखेंगे चने का जो बीज लगा रहे हैं, और जो इसका पूंछ वाला हिस्सा है सफ़ेद हिस्सा अंकुरित वाला वो ऊपर की तरफ रखेंगे, और एक से दूसरे बीज की दूरी जो है वो 1 से 2 इंच रखेंगे। एक बीज से दूसरे बीज की दूरी 1 से 2 इंच की रख लेंगे, और गहराई भी 1 से 2 इंच रहेगी। इतनी दूरी पर आप इसको बीज को आराम से लगाते जाएंगे, और इन बीजों को लगाने के बाद जो है वो करीबन आपको 8-10 दिन ये आपको रखना होगा। इनको बीच बीच में हल्का हल्का पानी देते रहेंगे आप, और जब ये बीज आपके लग जाएंगे
तो इसमें थोड़ी सी हल्की सी पानी के साथ में मिट्टी भी हल्की सी वो डाल दीजिएगा, एक हल्की परत, जिससे ये जो बीज लगाए थे हमने वो ढक जाएं। इसके बाद जब आप इसको थोड़ा थोड़ा छिड़काव पानी भी देते रहिएगा तो 10 दिन के बाद करीबन आपको ऐसे पौधे दिख जाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं मेरे कि मैंने गमले में लगाए हुए हैं। और इसके बाद 10 दिन बाद आपको इतने बड़े बड़े साग आपका ये तैयार हो जाएगा, जो कि आप इसको 10 दिन के बाद इसका थोड़ा थोड़ा पत्ते काफ़ी निकल आए हैं, आपके खाने के लिए तैयार है ये। और इसको सप्ताह में एक बार वर्मी कंपोस्ट देते रहिए। फिर सप्ताह में एक बार वर्मी कंपोस्ट दीजिए, यदि वो नहीं है तो गोबर की खाद, पकी हुई जो खाद है वो दीजिए। और गमले को आप कम से ऐसी जगह रखिए जहाँ पर 4 से 5 घंटे की धूप मिलती रहे। और इसके साथ ही आपको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पानी भी देते रहना होगा। इसके जब आप इसका साग आपका करीबन 20 दिन बाद आपके लिए तैयार हो जाएगा खाने के लिए, लेकिन उसके बीच में आप इसको ऊपर से थोड़ा सा इसका ऊपरी सतह तोड़ लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका साग जो है वो और भी ज़्यादा भारी निकलेगा, मतलब आपको घना हो जाएगा, उसमें और भी शाखाएं निकलेंगी, फिर आपको बहुत सारा साग मिलेगा खाने के लिए। और इसमें गमले में ध्यान रखिएगा कि खरपतवार न जमने दे, कोई एक्स्ट्रा यदि निकल के आए हैं पौधे तो उसको हटाते रहिए। इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छा और घर का बिल्कुल आपका ऑर्गेनिक साग आपको मिलेगा, जिसमें आपने कोई ऐसे ख़राब चीज़ें नहीं डाली हुई हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और इस साग को खाने के बाद आप साग पहले खूब खाइए, और उसके बाद क्या करिए कि कुछ साग के पौधे उखाड़ लीजिए, बाकी बचे रहने दीजिए। और उसमें फिर आप जो है और अपने उसको रहने दीजिए। करीबन 60 दिन बाद आपको जो है वो इसमें चने भी खाने को मिलेंगे। 60 दिन के बाद आपका पूरा ये पेड़ बन जाएगा और इसमें फिर चने भी लगने लग जाएंगे। कुछ ऐसे गमले में छोड़ दीजिएगा तो आपको साग भी मिलेगा और चने भी। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद।